हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो कि कोरोना बढ़ता ही जा रहा है, अपने चरम की ओर है, विशेषकर अपने लोकल एरिया में। तो बच्चों घर पर रहें, स्वस्थ रहें बिल्कुल एकदम, और अपने समय का उपयोग पढ़ाई हेतु करें। इसी के लिए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने जो टीचिंग एक्सपर्ट की पूरी टीम है, विद्यादेवी स्कूल खेड़ली और GIS कठूमर, पूरी टीम हर सब्जेक्ट का वीडियो चैनल पर अपलोड कर रही है। क्लियर है बच्चों? तो बिना समय बिगाड़ते हुए मैं अपने टॉपिक की ओर आता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मात्रक। पिछली 3 वीडियोज मैं 3 के 2 डाल चुका हूं, हाँ 2 वीडियोज मैं मात्रक पर डाल चुका हूं, और आज फिर वापस से मैं आपको मात्रक ही पढ़ाने वाला हूं। तो बच्चों, मात्रक के बारे में आपको कौन कौन सी बातें आती हैं, जरा ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा एक बार। अगर मैं चर्चा करूं मात्रक की, मात्रक को बोलते हैं बच्चों यूनिट। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन था वो था कि मात्रक क्यों जरूरी है, मात्रक क्यों आवश्यक है। तो बच्चों, मात्रक द्वारा हम किसी भौतिक राशि की पहचान करते हैं। मैं कहूं कि हमें बाजार से कुछ 3 सामान लेके आना है, पता नहीं चलता है क्या लेके आना है, पर मैं कहूं 3 किलो लेके आना है तो हमें वजन का एहसास होता है ऑटोमेटिक। कोई कहे भाई यहां से और दिल्ली की दूरी 250 किलोमीटर है, दूरी का एहसास होता है। आज का लेक्चर 1 घंटे का है, ये घंटा जो है वो मात्रक है, समय का एहसास होता है। करंट 4 एम्पियर बह रहा है, बल 5 न्यूटन लग रहा है, कार्य 6 जूल हो रहा है, शक्ति बल्ब की 100 वाट है, ये सभी चीजें बच्चों मात्रक हैं। तो आप पहली बात तो मात्रक द्वारा भौतिक राशि की पहचान कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मात्रक होता क्या है, कि भौतिक राशि को नापने के लिए उसकी एक लंबाई फिक्स कर दी गई, उसकी एक मात्रा फिक्स कर दी गई, सही शब्द तो ये है, उसे हम मात्रक कहते हैं। और 4-5 मात्रक मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं। तो बच्चों, आज धीरे धीरे मैं एक लिस्ट बनाता हूं जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। देख रहे हो धीरे धीरे कितनी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी। सबसे पहली बच्चों बात करें हम लंबाई की, ये लिस्ट फाइनल रहेगी हमारी लंबाई की। तो बच्चों, लंबाई का जो मात्रक होगा, लंबाई से मेरा मतलब उन सभी चीजों से रहेगा जिनको आप लंबाई के रूप में नाप पाओ। तो बच्चों, लंबाई का जो मात्रक होगा वो होगा मीटर, और मीटर का प्रतीक होगा m। कहानी समझ में आई? सबसे पहली जो फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ी थी वो थी लंबाई। जिन बच्चों को आता है वो मेरे साथ साथ दौरान करेंगे, बोलेंगे। जिनको नहीं आता है बच्चों समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं मात्रक वाले, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो देख लें तो ज्यादा मजा आएगा। दूसरी बच्चों, हम बात करें लंबाई के बाद किसकी बात करते हैं बच्चों, हम द्रव्यमान की। किसकी बात करते हैं? द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान की जो यूनिट है बच्चों वो है किलोग्राम, केजी। तीसरी यूनिट तो बहुत सारी होती है पर स्टैंडर्ड यूनिट बच्चों यही है। तीसरी हम बात करें बच्चों समय की, तो समय की यूनिट होती है सेकंड, एस। आप इसका प्रतीक काम में लेते हो। 4 नंबर अगर मैं बात करूं धारा की, विद्युत धारा की, तो बच्चों विद्युत धारा का मात्रक मैंने आपको क्या पढ़ाया? एम्पियर ए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आ रहा है। और 5वां मैंने आपको ताप पढ़ाया, ताप का था बच्चों केल्विन। अब बच्चों, जो बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं वो कमेंट करके बताएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ताकि मैं कुछ पढ़ाने के तरीके में थोड़ा, क्योंकि आप अगर फेस टू फेस होते तो मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाता। अब चूंकि अपन ऑनलाइन देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बच्चों जरूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप जरूर हमें बताएं, हम कमेंट पढ़ेंगे और आपको उसका निराकरण करके देंगे। फिर बच्चों, हमने बात की थी चाल की। आप चाल की बात कर लो या वेग की बात कर लो, दोनों को अलग अलग लिखूंगा, एक साथ लिख दे, चाल या वेग। अब मैं सूत्र नहीं लिखूंगा, बोल के सुना दूंगा। चाल का सूत्र है बच्चों दूरी बटे समय। सबके पास लिखे हुए हैं सूत्रों को, एक पन्ने पर लिखकर दीवार पर चिपका देना भाई। दूरी बटे समय,
और वेग का सूत्र है बच्चों विस्थापन बटे समय। तो इसका मात्रक ऊपर मीटर और नीचे सेकंड, क्या आता है मीटर बटे सेकंड, प्रतीक रूप में समझ जाओगे आप। सातवीं जो राशि मैंने आपको पढ़ाई है विगत दिनों में, त्वरण पढ़ाया है बच्चों, और मैंने त्वरण का प्रतीक भी आपको स्मॉल ए बताया था। एसीलरेशन कहते हैं, एसीलरेशन त्वरण। त्वरण का सूत्र आपको याद होगा बच्चों, वेग बटे समय, और परिभाषा भी आपको याद होगी। समय का भाग जाए तो दर बोलता हूं, पिछली वीडियो में खूब समझाया ढंग से। तो त्वरण का जो मात्रक आया था वो मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। आठवां इंपॉर्टेंट था बच्चों फोर्स, बल, प्रतीक था एफ। सूत्र याद है कि भूल गए? मैंने आपको पैटर्न ट्रिक बताई थी, ट्रिक तो नहीं है खैर, सूत्र ये है पर जल्दी याद हो जाती है। एफ बराबर एम ए। बल के लिए बच्चों मैंने क्या बताया था? एफ बराबर एम ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। और जिसको इसका मात्रक मैंने आपको न्यूटन कैपिटल एन बताया था। कहानी तो बहुत पढ़ाई थी, लेकिन यहां केवल एक एक बातें लिखूंगा। बल का सूत्र एफ बराबर एम ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण। एक बड़ा सा एम के एस मात्रक भी लेके आया था, एक न्यूटन बताया, एक डायन बताया। और न्यूटन और डायन में मैंने आपको संबंध भी बताया था बच्चों, एक न्यूटन में 10⁵5 डायन होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो नवी हेडिंग पढ़ाई आपको मैंने वो पढ़ाई कार्य, ये भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। कार्य को बच्चों बोलते हैं वर्क, तो जो इसका सिंबल है वो काम में क्या आएगा? W। और कार्य का जो मात्रक है, कार्य के सूत्र की बात करूं बच्चों तो W बराबर एफ एस, W बराबर एफ एस। कार्य है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। एक बड़ा सा मात्रक निकाला था मैंने इसका, और जो इसका स्टैंडर्ड यूनिट है वो है बच्चों जूल। ये सब नाम आपने कहीं ना कहीं सुने हैं, बस मैं तो इनको एक तरीके से कंप्रेस कर रहा हूं इनके बारे में सिखा करके। कल की वीडियो में बच्चों मैंने 3 ही राशि पढ़ाई थी केवल पूरे आधे घंटे में, बल, कार्य और शक्ति। तो आप वो समझोगे पूरी कहानी समझ में आएगी। इसका एक मात्रक और भी बताया था, जल्दी बोलो क्या? कार्य का दूसरा मात्रक अर्ग, और संबंध भी बोल के देख लो मन में जल्दी से। 1 जूल में कितने अर्ग हैं बच्चों? 10⁵7। 10वां मैंने आपको पढ़ाया शक्ति, मां मुझे शक्ति दे, बेटा बॉर्न बेटा पी। शक्ति को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर, पावर। और शक्ति का सूत्र मैंने आपको बताया था P बराबर W/T, P बराबर W/T। और जो इसका मात्रक मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या बताया था? वाट, वाट लगी W। फिर मैंने आपको 1 किलोवाट भी कहा था, और मैंने कहा था बच्चों कि जहां किलो शब्द काम में आ जाए उन चीजों को भी लिख दूं कि जहां भी किलो काम में आ जाए, किलो, किलो का मतलब होता है बड़ा के, और इसका मतलब होता है बच्चों 10⁵3। फिर आपको मैंने कहा था कहीं मेघा आ जाए, ये होता है बड़ा एम, और ये होता है बच्चों 10⁶6। शक्ति में ही आपको मैंने कल एक टर्म भी पढ़ाई थी, हॉर्स पावर। मोटर आती है ना 2 HP की, 3 HP की, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर में बच्चों मैंने आपको 746 वाट बताया था। तो बच्चों ऐसी लिस्ट आप सभी के पास बनी होनी चाहिए, और दीवार पर चिपका देना, पूरा पन्ना बनाना, ताकि धीरे धीरे रोज कुछ ना कुछ बच्चों ऐड करवाऊंगा, और एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपके दिमाग में होगी कन्फर्म। मेरी गारंटी है। नाम तो आपने पहले सुने होंगे, इनके बारे में इतनी डीपली जानकारी 2 दिन पहले आपको नहीं होगी। जब से आपने वीडियो देखना स्टार्ट किया है बच्चों, आपको पूरी कहानी समझ में भी आई होगी। शक्ति के बाद अब जरा कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूं बच्चों। शक्ति के बाद जो 11वां नंबर हम लेते हैं, पढ़ तो यहां लेंगे, लिस्ट में शामिल यहां कर दिया करेंगे। किलो और मेगा को आप अलग से लिख लेना, मैं इसको इस लिस्ट में से हटा रहा हूं। किलो 10⁵3 और मेगा 10⁵6। 11वां नंबर बच्चों अगर हम बात करें तो आप बात कर लीजिए क्षेत्रफल की। यह बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। क्षेत्रफल। अब बच्चों क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोल देते हैं एरिया, लिख लेना आपकी समझदारी के लिए। क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया। और आपने क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा होगा, A बराबर L/V। पढ़ा है क्या? A बराबर L/V। अगर इस सूत्र को बच्चों हिंदी में लिख के दिखाऊं तो ध्यान से देखियो। क्षेत्रफल बराबर L का मतलब लेंथ,
और लेंथ का मतलब है बच्चों लंबाई, और बी का मतलब ब्रेथ, जिसका मतलब है चौड़ाई। सबको आता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे, कि क्षेत्रफल जो होता है उसका जो सूत्र होता है वो होता है बच्चों लंबाई गुना चौड़ाई। बिल्कुल सर, ये तो हम आराम से याद कर सकते हैं। क्षेत्रफल, एरिया, कैपिटल ए, स्मॉल ए, एसिलरेशन त्वरण का प्रतीक है। देखो कितनी बातें याद हो रही हैं, सूत्र भी याद हो रहा है, प्रतीक भी याद हो रहा है, विमा, मात्रक, सब कुछ मैं साथ में लेके चल रहा हूं बच्चों, लंबाई गुना चौड़ाई। अब जरा चर्चा इसके मात्रक की कर लूं थोड़ी सी, तो ध्यान से देखियो। मात्रक, लंबाई का मात्रक अपने आप में मीटर होगा, और बच्चों चौड़ाई का मात्रक भी अपने आप में मीटर होगा। तो जो इसका टोटल मात्रक निकल करके आएगा वो आएगा मीटर स्क्वायर। क्या आएगा? सब जानते हो आप, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। पर बच्चों समझने वाली बात जो आपको आज समझ में आएगी, सीजीएस मात्रक की बात करूं, ये तो बच्चों इसका कौन सा मात्रक हो गया? एमकेएस मात्रक, क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का सूत्र सबको याद हो गया बच्चों, लंबाई गुना चौड़ाई। जल्दी से बोल दीजिए, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, और क्षेत्रफल का प्रतीक बन जाएगा बच्चों कैपिटल ए, और मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अगर मैं बात करूं सीजीएस मात्रक की, सीजीएस कल मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो। तो सीजीएस में सी का मतलब सेंटीमीटर, लंबाई का मात्रक बच्चों सेंटीमीटर, चौड़ाई का मात्रक भी सेंटीमीटर, गुणा करूंगा तो बच्चों सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। कहानी समझ में आई? सबको समझ में आई? एमकेएस यूनिट मीटर स्क्वायर है और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है। संबंध की अगर मैं बात कर लूं, ध्यान से देखना बच्चों, मान लो 1 मीटर स्क्वायर है, आप कन्वर्ट करना चाहते हो सेंटीमीटर में, एक तो एक ही रहेगा बच्चों, और मीटर को आप सेंटीमीटर में कैसे बदलते हो? याद करो, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हो? 100 से गुणा करके। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। आप चाहो तो मैंने मीटर की जगह बच्चों 100 सेंटीमीटर जमा दिया, एक तो अपनी जगह पे है ही है, स्क्वायर अपनी जगह पे है, मीटर को 100 सेंटीमीटर, 2 जीरो ये रही, 100 गुणा 100 2 बार होगा बच्चों, 4 जीरो हो जाएंगी। तो याद रखिएगा, क्या आप इसको 10 की घात 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हो क्या? 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है? 10 की घात 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। याद हो जाए उतना आप याद कर लेना बच्चों। तो 11वें नंबर पे जो लिस्ट में था वो था क्षेत्रफल। आप जल्दी से इसको नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लो बच्चों। क्षेत्रफल का सूत्र जल्दी जल्दी बोलते जाओ मेरे साथ में। क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई, मात्रक मीटर स्क्वायर, और सीजीएस मात्रक मीटर को सेंटीमीटर लिख दो, और संबंध भी याद कर लेना धीरे धीरे बच्चों। 1 मीटर में 10 की घात 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आ रहा है। कहानी को बच्चों आगे बढ़ाते हैं। 11वां नंबर यहां से साफ हो जाएगा, ये लो। और 11वें नंबर की पूरी कहानी लिखने के बाद आप इसको इस लिस्ट में शामिल कर दोगे। 11वां नंबर क्या पढ़ाया बच्चों आपको मैंने? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का जो प्रतीक रहेगा वो बड़ा ए रहेगा। सूत्र दिमाग में बोल के देखना, लंबाई गुना चौड़ाई, और जो मात्रक होगा बच्चों वो होगा मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर भी कहते हैं, वर्ग मीटर भी कहते हैं, सिंबल ये मीटर स्क्वायर। सूत्र सब याद है ना? जल्दी बोलो, चाल का बोलना, रिपीट। देखो प्रैक्टिस एक तरीका है याद करने का। जल्दी बोलो, चाल का दिमाग बोलो, चाल का सूत्र बोलो, दूरी बटे समय। वेग का बोल के देखो, वेग का बोलो, मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं करना। वेग का विस्थापन बटे समय। त्वरण का बोलिए बच्चों, त्वरण का सूत्र वेग बटे समय। बल F बराबर ma, द्रव्यमान गुणा त्वरण। कार्य W बराबर Fs, बल गुणा विस्थापन। शक्ति P पावर W/T, कार्य बटे समय। और क्षेत्रफल बच्चों लंबाई गुना चौड़ाई। अब अगर क्षेत्रफल की बात की है सर, तो आयतन की भी कर लो। ये लो, बिल्कुल कर लेते हैं साहब। 12वां नंबर रफ्तार में आयतन। आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बच्चों? वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो इसको, इसका प्रतीक है वो बन जाएगा V। क्या प्रतीक बनेगा? V। आयतन के अगर मैं बच्चों प्रतीक की बात करूं कि भाई साहब आयतन का प्रतीक क्या है, तो वो हो जाएगा V। और अगर सूत्र की बात करूं बच्चों, सूत्र तो आपने पढ़ा होगा V बराबर LVH।
अरे ये सब पढ़े हैं आपने कहीं ना कहीं, बस मेरा काम इनको कनेक्ट करना है। V बराबर LVH। और अगर हिंदी में मैं आपको आयतन का सूत्र लिखना चाहूं बच्चों, तो L का मतलब है लंबाई, लेंथ, B का मतलब है ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, और H का मतलब है बच्चों हाइट यानी कि ऊंचाई। आयतन का सूत्र उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई, और अगर मैं आयतन की बात करता हूं तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। V बराबर LVH, V बराबर LVH याद भी हो गया होगा। और बच्चों अगर मैं मात्रक की बात करूं तो ध्यान लगाइयो, सीधा लिख दूं आपको, तो इस लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, ऊंचाई का मात्रक भी मीटर, तो मीटर क्यूब। ये तो हो गया इसका MKS मात्रक। कौन सा मात्रक बच्चों? MKS। CGS की बात करूं तो लंबाई का सेंटीमीटर, चौड़ाई का भी सेंटीमीटर, ऊंचाई का भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। ये कौन सी यूनिट हो गई? CGS। आयतन का MKS मात्रक क्या होगा बच्चों? मीटर क्यूब। और CGS मात्रक क्या होगा बच्चों? सेंटीमीटर क्यूब। अब बात करूं इनमें संबंध की, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे? एक तो अपनी जगह है, मीटर की जगह बच्चों 100 सेंटीमीटर जमा दो, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर जमा दो। 100 का 3 बार गुणा करोगे, 2 जीरो है 100 में, 2 2 2 2 2 6 जीरो हो जाएंगी। मतलब एक जो मीटर क्यूब है उसमें 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई? बहुत इजी बातें हैं, पर बच्चों सबको पहले ढंग से पढ़ेंगे और फिर छोटे रूप में लिस्ट में शामिल करते जाएंगे। तो आयतन का भी शामिल कर लो। जो 12वां नंबर है बच्चों आयतन का हो जाता है, और आयतन का प्रतीक क्या बन जाएगा बच्चों? V। और जो इसका मात्रक बनेगा वो बनेगा घन मीटर, मीटर क्यूब। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और आयतन का बच्चों मीटर क्यूब। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे बेझिझक पूछ सकते हो, या मेरे पर्सनल नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ें। ये था 12वां। अब बात करें बच्चों बिना समय बताए हुए 13वें की। मेन राशियां जो हमारे काम बहुत ज्यादा आती हैं। 13वां ले लेते हैं बच्चों, दाब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दाब। इसको बोलते हैं प्रेशर। देखिएगा, तो प्रेशर कहां से स्टार्ट हुआ? P से स्टार्ट हुआ। इंग्लिश वर्जन याद हो जाए तो कर लेना, नहीं तो समय के हिसाब से मैं धीरे धीरे सारे याद करा दूंगा, आप चिंता मत करो। तो बच्चों मैं बात करूं दाब के प्रतीक की, तो दाब का प्रतीक हो जाएगा भाई साहब P। एक तो आपको यह समझ में आना चाहिए। अब आप कहोगे सब P तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कहां पढ़ चुके हैं? कि मां मुझे शक्ति दे, पावर। बिल्कुल सर, मैंने आपको यह कहा था बच्चों कि एक प्रतीक के एक से अधिक मतलब हो सकते हैं। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछेगा कि P का मतलब क्या है, यह पूछेगा कि शक्ति का प्रतीक क्या है, यह पूछ सकता है। शक्ति मतलब पावर मतलब P, और दाब का प्रेशर का मतलब भी बच्चों P है। और दाब का सूत्र आपने पढ़ा होगा, P बराबर F/A। नहीं याद है तो आज याद कर लीजिए। P बराबर होता है बच्चों F/A। F/A बोलिए, P बराबर F/A। और अगर इसको हिंदी में लिख दें बच्चों दाब का, तो ये होता है बल बटे क्षेत्रफल। चलो इसकी 2-4 कहानियां सुनाऊं ताकि आपको सूत्र इजी से याद हो जाए। सुनना, आपने पढ़ा होगा बच्चों कि हम रेगिस्तान को ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। सबने सुना है ना बच्चों कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। अब ये बताइए आप, जनरल अगर मैं सड़क पर दौड़ाऊं ऊंट को और एक घोड़े को, तो बच्चों कौन तेज दौड़ेगा, ऊंट या घोड़ा? सर जाहिर सी बात है घोड़ा तेज दौड़ेगा। पर बच्चों मैं ऊंट को और घोड़े को रेगिस्तान में दौड़ाऊं तो कौन तेज दौड़ेगा? ऊंट। रीजन क्या है सर? ऊंट का पैर देखा है ना बच्चों, चौड़ा होता है, काफी चौड़ा होता है।
चौड़ा मतलब ए ज्यादा होता है, ए ज्यादा होता है। और देखो बच्चों, पी और ए तो उल्टे हैं, पी तो ऊपर है और ए नीचे है, उल्टे हैं। उल्टे का मतलब पी क्या होगा, कम। जब ऊंट का पैर चौड़ा है, कहानी सुनिए बच्चों, बड़ा मजा आएगा पूरा। ये मैं कहानी सुनने का मतलब कोई एंटरटेनमेंट नहीं करा रहा हूं आपका, नो, ये किताब में मिलेगा आपको। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं, क्योंकि ऊंट का पैर चौड़ा होता है। आपने आज तक ये पढ़ा है, चौड़ा और गुद्देदार होता है। पर उसका रीजन आपको मैं समझाता हूं कि चौड़ा है, ए ज्यादा है, तो बच्चों प्रेशर कम लगेगा, और प्रेशर कम लगेगा पैर पर, तो पैर जमीन में नहीं धसेगा। ऊंट के, घोड़े की बात करूं, घोड़े का पैर सुकड़ा और नुकीला होता है बच्चों। देखना, घोड़े की टाप सुकड़ा होता है और नुकीला होता है। तो घोड़े का एक कम है और एक कम है, तो प्रेशर इतना ज्यादा होगा उस पैर का कि वो पैर जमीन में गड़ जाएगा। मेरी बात समझ में आई? ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान को देखकर घोड़ा बोलता है कि नहीं नहीं दौड़ूंगा ही नहीं। अरे वो दौड़ने का प्रयास तो बहुत करता है, पर ऊंट का पैर तो होता है चौड़ा, प्रेशर लगता है कम, और घोड़े का पैर होता है सुकड़ा नुकीला, प्रेशर होता है ज्यादा, वो जमीन में धस जाता है। एक एग्जाम्पल प्रेशर का। दूसरा एग्जाम्पल आपके दैनिक जीवन का ही समझाता हूं बच्चों। आप कपड़े धो रहे हो, बहुत सारे कपड़े हो गए, गीले कपड़े, जो कपड़े सुखाने का तार है उस पर अगर आपने सारे कपड़े एक ही जगह लद दिए तो बच्चों तार के टूटने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। दिमाग में लाओ, आपके घर में कपड़े बांधने का एक तार लगा हुआ है, काफी पुराने समय से लगा रखा है आपने। बहुत सारे गीले कपड़े लिया आपने, निचोड़ करके, पानी तो रह जाता है फिर वजन हो जाता है ना, और आपने वो एक ही जगह डाल दिए बच्चों, एक ही जगह डाल दिए सारे कपड़े, तो उस तार के टूटने की संभावना बहुत ज्यादा है। पर अगर आप उसी तार पर उन्हीं कपड़ों को फैला फैला कर रखोगे तो तार के टूटने की संभावना कम होगी। ऐसा क्यों बच्चों? जब आपने सभी कपड़े एक साथ एक जगह में रख दिए तो वो कम क्षेत्रफल में आए, और क्षेत्रफल कम है तो प्रेशर इतना ज्यादा है कि तार टूट सकता है। पर जब आपने उन तारों को फैला के रखा तो एरिया बहुत ज्यादा हो गया, और एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और देखिए, चाकू होता है घर में सब्जी काटने का, दो चाकू हैं बच्चों, एक की धार बहुत तेज है, बिल्कुल नुकीला है, और दूसरे की धार बहुत प्राचीन काल मुगल आजम के जमाने चला आ रहा है, उसकी धार बच्चों कमजोर हो गई है, भोंटा हो गया है। भोंटा ही तो बोलते हो आप, ठीक है ना? तो एक की धार बहुत तेज है और एक की धार बहुत कम है। आप सब्जी काट रहे हो, बराबर दम लगा रहे हो दोनों चाकू पर, तो कौन सब्जी को इजी काट देगा? कौन काट देगा बच्चों? काट के देख लेना घर पर, कौन काटेगा? जिसकी धार तेज होगी। धार तेज का मतलब है एरिया कम होना, उसमें प्रेशर क्या होगा बच्चों, ज्यादा। और जो भोंटा है, जो मोटा है, उसमें ए ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दैनिक जीवन के हम प्रेशर में महसूस करते हैं। तो बच्चों मैं तो प्रेशर पढ़ा रहा हूं, इसका प्रतीक क्या है, पी। सूत्र है पी बराबर एफ अपॉन ए, और जो उसका हिंदी में सूत्र लिखूं तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो बच्चों की डिमांड होती है सर इसका मात्रक तो बताइए। बिल्कुल बताते हैं साहब। इसका जो मात्रक है, दाब की जो चर्चा की थी वो एक वैज्ञानिक होंगे पास्कल। कौन वैज्ञानिक होगा? पास्कल। पास्कल का नियम पढ़ाया जाएगा, उन्हीं की याद में, उन्हीं के नाम पर इसका जो मात्रक है वो रख दिया गया है बच्चों, पास्कल। एक तो मात्रक सूत्र से निकल रहा है आपका। बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। दोनों आपने पढ़ लिए हैं अभी। तो एक मात्रक तो इसका न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर हो गया। सीजीएस पद्धति में बात करता हूं बच्चों, तो न्यूटन की जगह ले लेगा डायन, और मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी इसका मात्रक हो गया। पर जो इसका स्टैंडर्ड मात्रक जो आपको याद करना है आज, वो है पास्कल। रास्कल नहीं है बच्चों, ये है पास्कल, बड़ा पी और चरणों में बैठा है छोटा ए, पास्कल। अब दो मात्रक याद कराते हो सर, आप दूसरा भी याद कराइए। बिल्कुल करा देंगे बच्चों। बार याद कर लेना, बार, बार, VAR। दो कितने मात्रक हैं आप देखो ध्यान से। सूत्र P बराबर F बटा A, जितना चीज याद हो जाए उतनी याद करो। तो एक तो इसका जो मात्रक निकल के आया वो क्या निकल के आया बच्चों, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर लिख लेना, डायन बटे सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख लेना, पास्कल लिख लेना, पास्कल, और बार लिख लेना, बार। और सर इनमें संबंध भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है प्यारे बच्चों। एक पास्कल 10 बार के बराबर होता है। एक पास्कल में कितना बार होता है बच्चों? 10।
तो जो 13वीं फिजिकल क्वांटिटी है मेरी वो है दाब, यानी कि प्रेशर। और प्रेशर की जो यूनिट आई वो आई बच्चों पास्कल। क्या आई? पास्कल। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आज भी हम केवल 3 ही क्वांटिटी पढ़ पाए। ऐसा नहीं है कि 3 चीज हम इनसे रिलेटेड 3 टॉपिक हो गए बच्चों, एक तरीके से आप ये समझना। क्लियर है? तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं अभी तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकॉन दबा देना, कमेंट आपको अवश्य करना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आप बच्चों अब बोर्ड से नोट कर लें और वो लिस्ट कंटिन्यू चलती रहेगी आने वाले दिनों में। तब तक के लिए बच्चों अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।